सो एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैं ना बहुत रील स्क्रॉल करता रहता हूँ, सो माइट भी हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स ही अगर क्वेश्चन कह लो आप इसको, कि किसी के नाम में लेट सपोज SH है, श, और किसी के लाइक पार्टनर के नाम में A है, राइट? तो ये अल्फाबेट्स कैसे काम करते हैं, इनका बॉन्ड कैसा रहेगा? इस रील पे लाइक मिलियंस में व्यूज है, सॉरी मिलियंस में कहो, 1.5 मिलियन इतने लोगों ने शेयर करा, सो मींस देयर आर पीपल who are connected with each other with those combination, right? ठीक है, अब इसको ना लॉजिकली समझते हैं कि लेटर वाइज दो अलग लोगों की कंपैटिबिलिटी हम नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैदा नंबर्स के साथ हुए थे। नेम न्यूमरोलॉजी इसीलिए सबसे बढ़िया करेक्शन है क्योंकि ये अपने हाथ में भगवान ने नहीं दिया। करेक्ट। तो अगर आप लॉजिकली देखो, अगर ऐसे होने लग गया तो कल मैंने अपना नाम श की जगह R से स्टार्ट कर दिया तो क्या कंपैटिबिलिटी बढ़िया हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। जो आप डेट ऑफ बर्थ से आए हो ना, उसके हिसाब से मैच मेकिंग, दैट मेक सेंस। ऑल्सो अगर आप ऐसे जैसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज SH वालों को बहुत आते हैं, ये बहुत सुपरफिशियल तरीका है देखने का। जैसे आप नेम देखते हो ना, पहली बात, क्या S आपके लिए कंपैटिबल है आपके नंबर से? बेसिक वही है, हमेशा बेसिक को नहीं भूलना, सबसे पहली चीज़ वो है। फिर हर 2 लेटर का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, और हर प्लेसमेंट जो है ना, कि H अगर एक्सट्रैक्ट करना है कहाँ करना है। अगर आपका नाम देखे U करना है, डबल O लेना है, राइट? B के बाद H हटा देना है, क्योंकि हर एक लेटर की जो पोजीशनिंग है, फर्स्ट पे क्या आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और आपको क्या चाहिए, मुझे फैमिली लाइफ अच्छी चाहिए तो आपका नाम उस हिसाब से डिजाइन होगा। बहुत डीप है, तो ऐसे होने लग गया तो बात ही क्या थी। तो लोग अल्फाबेट्स में भी एक अल्फाबेट ऐड कर लेते हैं, राइट? हाँ। अगर मैं कोई भी एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज अमिताभ बच्चन में, अमिताभ में उन्होंने डबल A लगा दिया स्टार्टिंग में, अभी दे आर लाइक उनके नाम में A नहीं है एक्स्ट्रा, बट he is doing good, right? तो अगर वो ऐड कर लेते, क्या उनका डाउनफॉल आ जाएगा आपके हिसाब से? उनके चार्ट पे डिपेंड करेगा वो चीज़। और 2 चीज़ें हैं कि आप वो परमानेंटली रखना चाह रहे हो नाम, क्योंकि हमारा जो पुराना नाम है उसकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमें रेमेडीज़ करनी पड़ती है साथ में, और ये हम डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करते हैं। फिर आप इस नाम को, नए नाम को वाइब्रेशन कितना दे रहे हो? क्या आपकी मूवीज़ में वो यूज़ हो रहा है? क्या जब आप प्रोडक्शन या कहीं पे भी जा रहे हो इंटरव्यू में वो वाला नाम फ्लैश हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय वर्सेस ऐश्वर्या राय बच्चन, सबसे फेमस एग्जाम्पल। ऐश साउंड जो है ना, इसको साउंड न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, नेम में ही आती है, उसमें बोलते हैं कोई एक एरिया ही सही चलता है, तो करियर या रिलेशनशिप। ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ इट। परफेक्ट। आपकी लाइक एक रील है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, एंड लाइक पीपल आर एंगेज टू दैट रील। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि आपने बताया था कि जो DOB डेट ऑफ बर्थ है, जिसका 2, 7 और 9 है, तो कहा जाता है कि आप लाइक उन पर काल सर्प दोष हो सकता है। तो क्या ये सच है? लाइक इसका लाइफ पे क्या इम्पैक्ट या स्ट्रगल देखने को पड़ता है? परफेक्ट ना, इस पे ना सबसे पहली बात ये है कि 2, 7 एंड 9 है और कंजंक्शन है ये। तो काफ़ी लोगों को लगता है अगर 2 होगा, 7 हो गया, 9 होगा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। पहली बात ये है कि ये तीनों नंबर्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ है, इसमें हम सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 1992 बॉर्न, 1 और 9 कंसिडर नहीं होगा, इसका भी लॉजिक है। इसीलिए मैं लोशो ग्रिड फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें आप सेंचुरी नंबर भी लेते हो। आप वैदिक में ना इसको मेल और फीमेल नंबर्स देखते हैं हम, और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लीडरशिप है, मिक्स है, वो सारी चीज़ें। बहुत ऊपर से बता रही हूँ मैं आपको। 1, 9 दोनों मेल नंबर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेल नंबर्स हैं, ऐसे ही नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये लॉजिक है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बार लोगों के साथ वो रिलेट होता है, नहीं होता है, बहुत लोगों को ये लगता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 27 पे बॉर्न हो ना, आप पे ऑटोमेटिकली लगेगा बिकॉज 2 + 7 = 9, राइट? ठीक है, 2, 7 ऑलरेडी आ गया तो तीनों डिजिट्स आ गए। सबसे पहले ये चीज देखनी है कि तीनों डिजिट्स आने चाहिए। फिर कि 9 वो 19 वाला 9 नहीं आ रहा है, या 2000 वाला सेंचुरी वाला नहीं काउंट करेंगे, नहीं लेना है। हाँ, ठीक है। तो वो बड़ा मिथ हो जाता है लोगों को। एंड ये है कि आपको काट रहा हूं मैं, सॉरी। अगर जिन लोगों के ऐसे जो आप बता रहे हैं लाइक 2, 7, 9 इस तरीके से काउंट हो रहा है, तो उनको डरने की जरूरत है? नहीं, डरने की जरूरत नहीं। ये मैं अपनी कंसल्टेशन में भी सबसे ज्यादा ये बोलती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस। आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं पता है तो आप घूमते रह जाओगे। वो डियर वाला एग्जांपल होता है ना, कि कबीर का दोहा होता था कि वो खुशबू हर जगह ढूंढता होता है उसके अंदर है। सेम चीज है, आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, सब चीजें क्या बोलती है, अपने अंदर जानो, खुद को जानो। ये साइंसेस सबसे वही करा रही हैं। देखिए, मेरे को जितना समझ आया कि अगर खुद में कहीं ना कहीं अगर एक कमी कह लो या कोई नेगेटिव पॉइंट, देन यू नीड दीज थिंग्स। कोई भी चार्ट ना बुरा या अच्छा नहीं है, सब में बैलेंसेस हैं, आपको बैलेंसेस ढूंढने आने चाहिए। और
मैं हमेशा प्रोएक्टिवली लाइफ टाइम की जो रेमेडीज है, प्रैक्टिकल रेमेडीज, ये नहीं कि मंदिर जाते रहे, जो मैंने अभी जैसे बताया, अगर कोई 1 और 2 से रूल्ड है या 1 बहुत वीक है, मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ नंबर्स को, ओवर पावर्ड है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम चाहिए, पावरफुल है अगर, तो उसकी एनर्जी मेंटेन रखनी है। तीसरा होता है बैलेंस नंबर, कि इसकी अगर आपने रेमेडी कर दी ना तो ये बैलेंस से वीक हो जाएगा। एक होता है वीक, इसकी पावर बढ़ानी है, ठीक है। बहुत टाइम इमोशनल इश्यूज तब आएंगे जब आपका 2 वीक चल रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। या फिर 2-8-4 का एक प्लेन बनता है। हमेशा आपके पास जो क्लाइंट आएगा, अगर आप 15 क्लाइंट ले रहे हो ना, 13 क्लाइंट्स को 2-8-4 का ही मिक्स होता है, क्योंकि आदमी आता ही तब है जब इमोशनल या मेंटल हेल्थ इशू होंगे। तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है, देन हाँ, have an answer कि हाँ इसका ही इलाज है, that's वो it. उसके साथ मैच करता है। और सेम 2-8-4 के कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं जब आप बेसिक और डेस्टिनी नंबर देखते हो, दशाएं क्या चल रहे हो देखते हो। इट इज़ सो सरप्राइजिंग। जैसे आप हॉरिफाइंग या इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, मेरे पास कोई क्लाइंट आए थे, मैंने न्यूमरोलॉजी पूरा कंसल्टेशन किया, मैंने अपने एनालिसिस में लिखा कि मूवी रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड कुछ काम, बट मुझे उनका करियर नहीं पता। बट यूजुअली आप नॉर्मल एक्सपेक्ट नहीं करते हो, यूजुअली सेलिब्रिटी एक्सपेक्ट करते हो। वो आए इसलिए देखिए उनकी मूवी रिलीज होनी थी। एंड आई वॉज सो अमेज्ड एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो कि भाई ये चीज़ कितनी सटीक लगती है, कितनी सटीक। सो वो होता है। एंड आपके सारे आंसर्स या स्ट्रेंथ्स उसी में छुपी हुई होती हैं। वही मैंने बोला कि अगर आपको मोडालिटी अच्छे से आती है ना, चाहे आप टैरो से देखो, न्यूमरोलॉजी से देखो, एस्ट्रोलॉजी से, वो आंसर सही बैठेगा। Got it. So